तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग रजिया सुल्तान और उससे पिछले वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश और उससे पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के एक वंश यानी कि गुलाम वंश के 3 शासक के बारे में हम जान लिए और गुलाम वंश के सबसे आखिरी शासक बलबन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे बलबन का शासनकाल। देखिए, बलबन का शासनकाल जो है ये 1265 से 1286 ईस्वी तक माना गया, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि 1240 तक रजिया सुल्तान जो है शासन किया था। कब तक? 1240 तक। लेकिन इसके बीच में जो है बहुत छोटे छोटे राजा आए और बहुत छोटे छोटे शासक आए और उन्होंने शासन किया। तो हम लोग पहले बलबन के बारे में जानेंगे। ये जो बलबन है ये 40 का सदस्य था। कहाँ का सदस्य था? 40 का। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बलबन कहाँ का सदस्य था, तो 40 का सदस्य। ठीक है, अगला पॉइंट में देखिए, बलबन ने खुद की रक्षा के लिए यानी कि अपना रक्षा के लिए इल्तुतमिश के परिवार को मरवा डाला था। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश वही जो रजिया सुल्तान के ये पिताजी थे। इल्तुतमिश थे ना पिताजी। रजिया सुल्तान की पुत्री का नाम मतलब इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। तो रजिया सुल्तान के पिताजी यानी कि इल्तुतमिश के परिवार को मरवा डाला, यानी कि खुद की रक्षा के लिए, अपना रक्षा के लिए इल्तुतमिश के परिवार को मरवा डाला। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम सुल्तान के पद का गरिमा कायम कर लिया, यानी कि अपने आप को राजा यानी कि अपने आप को राजा घोषित कर लिया। कौन? बलबन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, उसके बाद इन्होंने दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा का प्रबंधन लिया, यानी कि दिल्ली सल्तनत का सुरक्षा का जिम्मा अपने इसमें सौंप लिया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, यह कुरान के नियमों को शासन व्यवस्था का आधार मानता था, यानी कि ये जो कुरान जो बुक होता है मुस्लिम का जो बहुत मतलब ये क्या बोलते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कुरान शरीफ, वो कुरान में जो है ये कुरान के नियमों के शासन व्यवस्था को अपना आधार मानता था, यानी कि इसके मतलब कुरान में जो लिखा होता है उस पे चलते थे। ठीक है, उसको मानते थे। उसके बाद जिसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पे ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। तो बलबन ने, याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा, ये जो बलबन है ये कुरान के नियमों के शासन व्यवस्था को आधार मानता था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन ऐसा बादशाह है जो कुरान और उनके शासन व्यवस्था को मानता था, तो वो बलबन ही है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति, ये जो रक्त और लौह की नीति, रक्त यानी कि ये क्या बोलते हैं रक्त, ब्लड और आयरन, यानी कि ब्लड एंड आयरन। ठीक है, ये जो नीति जो लाया था ये बहुत फेमस नीति था। ये जो रक्त और लौह की नीति लाया था ये बहुत फेमस नीति था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव में कई बार, हजारों बार क्वेश्चन ही पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बलबन ने। याद रखिएगा, तो रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया? तो बलबन ने। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने सिजदा और पाइबोस जैसी व्यवस्था लागू किया। सिजदा किसको बोलते हैं? जैसे हम कोई राजा के सामने जाकर के घुटना टेकते तो क्या होता है? वो सिजदा हुआ। तो क्या हुआ? वो सिजदा हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि सिजदा और पाइबोस जैसी व्यवस्था को लागू किया, यानी कि बलबन ने सिजदा और पाइबोस जैसी व्यवस्था को लागू किया। उसके बाद बलबन के दरबार में नरोज त्योहार, ये जो नरोज त्योहार है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे हम लोग मनाते हैं, यानी कि मुस्लिम कौम में होता है ईद बकरीद होता है ना, वैसा ही जो बलबन के दरबार में ये जो नरोज का त्योहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि किसके दरबार में नरोज का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो बलबन के दरबार में ही। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, बलबन ने अपने चचेरा भाई शेर खां को जहर देकर मरवा डाला। शेर खां जो थे वो इनका चचेरा भाई था और इसको जहर देकर क्या किया? मरवा डाला। क्यों मरवा डाला? क्योंकि तो मतलब वो बलबन चाहते थे कि हम अपना राजा का पद अपने पास रखे, इसलिए इन्होंने शेर खां यानी कि अपने चचेरे भाई को क्या किया? जहर देकर मरवा डाला। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि बलबन ने अपने चचेरा भाई मतलब जहर देकर के क्यों मरवा डाला, तो वो अपने राजा के पद को बनाए रखने के लिए इन्होंने अपने चचेरे भाई को मरवा डाला। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, 1285 ईस्वी में
मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया। ये जो मुल्तान देख रहे हैं ना, ये वर्तमान समय में अभी पाकिस्तान देश में, ठीक है, याद रखिएगा, ये मुल्तान जो है वर्तमान समय में अभी पाकिस्तान देश में, ठीक है। तो मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें बलबन के पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। यानी कि ये जो बलबन का पुत्र जो था वो किससे लड़ता हुआ शहीद हो गया? तो मोहम्मद मंगोलों से क्या हुआ? लड़ता हुआ शहीद हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी के सदमे में इनका भी मृत्यु हो जाता है, बलबन का भी। देखिए उसी के सदमे में क्या होता है, अपने पुत्र के मृत्यु के बाद ही बलबन को बहुत बड़ा आघात यानी कि चोट पहुंचता है। आघात मतलब क्या होता है? चोट पहुंचता है। उसके बाद वो शीघ्र ही एक साल के बाद, यहाँ पे साल होगा, ठीक है, एक साल के बाद इनका मृत्यु कब होता है? 1286 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1286 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है और यहीं से बलबन का शासनकाल समाप्त हो जाता है। जब कोई आदमी का मृत्यु हो जाता है तो वहां से शासनकाल उसका समाप्त हो जाता है कि नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।